वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित सर अकेडमी पर। आज इस सेशन में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन सवालों की जो देखने में तो आसान लगते हैं बट उनका जो आंसर है वो ज्यादातर लोग गलत निकालते हैं। जैसे कि पहला सवाल है ये, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी, y के टर्म्स में एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो हर सवाल से पहले वीडियो को एक बार पॉज करें, राइट, और सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें। और एट द एंड आप ये भी मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपका 5 में से स्कोर क्या क्या रहा और आप कितने सवाल सही कर पाए, राइट। तो पहली इक्वेशन जो है √2 अप टू इन्फिनिटी है। तो यूजुअली जो टेंडेंसी होती है इसको सॉल्व करने की वो ये है कि x बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं √2 प्लस, बिकॉज दिस थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू इन्फिनिटी। तो इसको देखो या आप इसको देखो तो दोनों ही x के बराबर है, तो इसको भी हम x के बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो इसको भी हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स, राइट। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, सम आना चाहिए -1, सो -2 एंड +1 कर दें। प्रोडक्ट इज -2, सम इज -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +2 एंड -1, राइट। x की वैल्यू हो गई +2 एंड -1। y की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अगेन दिस इज अ सिमिलर इक्वेशन। तो सिमिलर इक्वेशन है, ये x के टर्म्स में है, ये y के टर्म्स में है। तो इसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 2 एंड -1, है ना। तो इनको आप देखते ही ये कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव रूट इस नेगेटिव से बड़ा है ना, ये पॉजिटिव वाला रूट इस नेगेटिव रूट से बड़ा है, और ये नेगेटिव वाला रूट इस पॉजिटिव से छोटा है। मतलब एक वैल्यू x की y से बड़ी है और एक वैल्यू x की y से छोटी है। तो आपका आंसर आ जाएगा नो रिलेशन, विच इज द मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर। दिस इज रॉन्ग। अब इसमें आप कहोगे सर गलत क्या है, सब कुछ तो सही किया है। सब कुछ सही नहीं किया है। इसमें अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ना, √2 प्लस समथिंग, √2 प्लस √2 प्लस √2, मतलब आप ये देखो ना कि x की वैल्यू √2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस समथिंग, और दैट समथिंग इज पॉजिटिव। ये जो समथिंग है ना ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना। √2 प्लस कुछ करोगे आप तो √2 खुद अपने आप में पॉजिटिव है, उसमें कुछ और ऐड कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी x की वो डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव रूट यहां पर नहीं चलेगा। -1 इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता, इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है +2। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन दी गई है तो नेगेटिव रूट नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर ये -1 आ कैसे गया। जब भी आप किसी चीज में स्क्वायर करते हो तो आप एक रूट गेन करते हो। जैसे कि यहां पर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी ना, आपने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। जैसे ही आपने स्क्वायर किया आपने एक रूट गेन कर लिया और वो रूट था नेगेटिव, राइट। बट वो नेगेटिव रूट यहां पर चलेगा नहीं, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव रूट माना जाएगा। तो x की वैल्यू y के बराबर है, या x की वैल्यू अगर 2 लें तो -1 से बड़ी है। तो मेरा जो आंसर यहां पर होना चाहिए वो x ग्रेटर देन इक्वल टू y होना चाहिए, ऑप्शन सी, राइट। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, राइट। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, x माइनस ए होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बराबर 0, और ये है y प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, बराबर 0। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी a, बिकॉज x माइनस ए इज 0। यहाँ पर y प्लस ए इज 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -a। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, हम सीधे कह देते हैं x ग्रेटर देन y। अगेन दिस इज रॉन्ग आंसर। थोड़ा सा सोचिए, ट्रिकी सवाल है। आप ये सोचो कि a की वैल्यू तो स्पेसिफाई की नहीं गई ना कि a की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, a की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मैं a की वैल्यू लेट सपोज 2 ले लेता हूं, ठीक है, a की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो x और y बराबर हो जाएंगे इस केस में। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो दोनों ही 0 हो गए। a की वैल्यू अगर 2 ली तो x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो x ग्रेटर देन y हो गया। और अगर मैंने a की वैल्यू नेगेटिव ले ली, सपोज -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 और ये माइनस ऑफ -2 यानी +2, तो ये लेसर हो गया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो इक्वल साइन भी आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि यहां पर जो आंसर कोई भी रिलेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। सो आंसर क्या होगा यहां पर, ऑप्शन ई, नो रिलेशन, राइट। चलिए तीसरा सवाल इसी तरीके से हम देखें तो यह है √x - 1 इक्वल्स टू a।
एंड ये है √1 माइनस वाई इक्वल्स टू ए। तो ये x की वैल्यू, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, सवाल ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं, अगर स्क्वायर रूट को आप इधर ले जाओगे तो x माइनस वन बराबर ए स्क्वायर हो गया। सो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट। और यहां पर हो गया 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो गई 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट। चलिए, तो x की वैल्यू अगर 1 प्लस ए स्क्वायर, तो देखो आपको देखने में लगेगा कि सर x जो है y से बड़ा है, क्योंकि ये 1 प्लस समथिंग है और ये 1 माइनस समथिंग है, और यहां पर नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ए स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। आपने सही सुना, जीरो भी हो सकता है, राइट। अगर ये जीरो होता है तो अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो ले लेता हूं तो होगा क्या कि x की वैल्यू भी 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गई, तो दोनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो x बराबर 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव और y बराबर 1 माइनस समथिंग, राइट। तो 1 प्लस समथिंग बड़ा होगा या 1 माइनस समथिंग? डेफिनेटली 1 प्लस समथिंग, तो x ग्रेटर देन y होगा। तो यहाँ पर दो केस हैं, एक केस में x y के बराबर है और एक केस में x y से बड़ा है। तो मेरा जो आंसर यहाँ पर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, राइट। यस और नो? अगला सवाल देखिए, 3x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 15, 2x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू 14, राइट। चलिए, तो इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये होगा 3x, ये जो इक्वेशन है, आपको लगेगा कि भाई सर ये जो दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यूजुअली इसका आंसर जो है लोग कह देते हैं CND या फिर नो रिलेशन, राइट। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें और सॉल्व करें तो हम ये देख पाएंगे कि इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को घटा देते हो तो z से z कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब किया तो 3x माइनस 2x मतलब x, 3y माइनस 4y यानी कि माइनस y, एंड z में से z कट गया, 15 माइनस 14 यानी कि 1। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस y का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, यानी x माइनस y जो है वो पॉजिटिव है। तो अब आप किसी बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब घटाते हो तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता। बड़े में से छोटा घटाओगे तभी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव भी लोगे तो इसको -2 लोगे और इसको -3 लोगे, राइट। और जब घटाओगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। तो इस केस में भी x जो -2 है वो -3 से बड़ा है। और अगर आप पॉजिटिव लोगे तो लेट सपोज इसको 3 लिया, इसको 2 लिया, तो डिफरेंस 1 आया। तो पॉजिटिव वाले केस में भी x y से बड़ा ही होगा। तो इन एनी केस x जो है y से बड़ा होगा। तो हमें तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना था, तो आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन y, राइट। चलिए, 4x क्यूब माइनस x बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है 9y स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो उम्मीद करता हूं आप इसको पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ट्राई कर लिया? चलिए, 4x क्यूब माइनस x बराबर 0। यूजुअली लोग क्या करते हैं, सर x को तो मैं कैंसिल कर देता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x से पूरे में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप किसी जैसे x को x से पूरे में डिवाइड कर रहे हो तो आप एक रूट लूज कर दोगे। कौन सा रूट लूज कर दोगे? देखो, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 आ गया। और दूसरी इक्वेशन आई 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/4। तो x की वैल्यू +1/2 और -1/2 दोनों हो गई। और x की वैल्यू 0 भी है। अगर आप x से डिवाइड कर देते तो x वाला रूट लूज कर देते ना, 0 वाला रूट जो है वो लूज हो जाता, वो मिलता नहीं आपको। तो यहाँ पर तीन वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, एक 0, एक +1/2, -1/2। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4/9। तो y की वैल्यू +2/3 एंड -2/3, राइट, -2/3। तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा हो गया। तो देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई, यानी कि नो रिलेशन। ठीक है, तो ये पांचों सवाल हमने यहां पर सॉल्व किए। अब ये देखिए, ये एक सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है, राइट। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे घर पर और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ए के बारे में कुछ नहीं दिया गया कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इतना दिया है कि एक्स बराबर ए स्क्वायर, वाई बराबर ए। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों सवाल मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपने इसमें से कुछ क्वेश्चन सही भी किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे। जो भी आपने किया हो
आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।